Hello students, welcome you all to ASCAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our series on number system. तो फैक्टोरियल को हम शुरू कर चुके हैं और पहली क्लास में बहुत बेसिक से हम हर चीज समझ चुके हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना बहुत इजी टास्क है और कई सारे एग्जांपल्स हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास में। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए फैक्टोरियल्स का फर्स्ट क्लास आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को कवर कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कवर करें। आप बहुत कंफर्टेबल हो जाने वाले हैं फैक्टोरियल्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो ये है आपका क्वेश्चन कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये जब प्रोडक्ट हम कर देंगे तो लास्ट में कितने जीरो बच रहे होंगे ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर हमने तो फैक्टोरियल के लिए कुछ मेथड सीखे हैं, लेकिन यहां तो फैक्टोरियल नहीं है, यहां तो फैक्टोरियल नहीं है। एक काम ये किया है स्टूडेंट्स, क्या मैं इस 7 को 7 इंटू 1, इस 14 को 7 इंटू 2, इस 21 को 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में आपकी 700 मतलब 7 इंटू 100 है। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर कि अगर मैं इन 777 को पहले मल्टीप्लाई कर लूं तो जो यहां कितने 7 आपको दिख रहे हैं इस सीरीज के अंदर जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप कहोगे सर 1 से लेके 100 तक के जो नंबर लिखे हैं उन सबके साथ एक एक 7 है, मतलब ये 777 100 टाइम्स लिखा गया है। बोलो हाँ या ना। ये 7 आपका 100 टाइम्स लिखा गया है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 100 टाइम्स अगर आ रहा है तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 7 की पावर 100 मिल जाएगा। उसके बाद बाकी जो नंबर बच गए हैं सर, 1 बच गया है, 2 बच गया है, 3 बच गया है, 4 बच गया है एंड सो ऑन अप टू 100 बच गया है। तो आपने कहा सर उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 100। आप कहोगे सर 7 की पावर 100 तो यहां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों ये प्रोडक्ट आपको जाना पहचाना लग रहा है क्या? हाँ सर, ये प्रोडक्ट तो फैक्टोरियल 100 के इक्वल है और किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत इजी टास्क है। तो यहां आपको बात पता पड़ती है कि 7 की पावर 100, सर 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 एंड सो ऑन करते जाओ, आपको कभी भी लास्ट में जीरो नहीं मिल सकता है, बिकॉज 7 इज नॉट मेड अप बाय 2 और 5, 2 एंड 5 से मिलकर ये नहीं बना है। इसीलिए बच्चों 7 की कोई भी पावर हो आपको लास्ट में जीरो नहीं देगी, सिंपल सी बात है। और जब हम कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ लेंगे तो आपको यही पता पड़ जाएगा कि 7 की पावर 100 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे बनाता है। क्लियर? माना कि आपको नहीं पता है ये, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है यूनिट डिजिट तो आपको पता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता है आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है तो इस पूरे प्रोडक्ट में उतने ही जीरो होंगे जितने इस प्रोडक्ट में जीरो है। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना तो बहुत इजी बात है, नंबर ऑफ 5 निकाल लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर 24 जीरोस, 24 जीरोस 100 फैक्टोरियल में होते हैं, तो इस पूरे प्रोडक्ट पे कितने आ जाने वाले बेटा? ये पूरा प्रोडक्ट जो भी आएगा कि लास्ट में आपके कितने जीरोस आ रहे होंगे? 24 जीरोस आ रहे होंगे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई थिंक बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। इससे पहले अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया है तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाने वाले हैं इसके अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड सो ऑन अप टू 2200। तो आपको ये पता पड़ता है कि सर इसी सभी 11 के मल्टीपल है। इसको ब्रेक कर सकता हूं 11 इंटू 1 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 11 इंटू 200। तो
आप कहोगे सर इसके अंदर 1 इंटू 11 है, 2 इंटू 11 है, 3 इंटू 11 है, 4 इंटू 11 है एंड सो ऑन 200 इंटू 11 है। तो अगर मैं ये सभी 11 को सेपरेट कर लूं तो 11 कितनी बार लिखे गए? 11 200 टाइम्स लिखे गए। बोलो हाँ या ना। सभी 11 को मल्टीप्लाई करने पर 11 की पावर 200 मिलेगा। उसके बाद आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 200 मिलेगा। आप बोलोगे सर इसमें तो एक भी जीरो नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट में जितने जीरो हैं, इस प्रोडक्ट में जितने जीरो हैं वही हमारा आंसर होगा। इस प्रोडक्ट में जितने जीरो हैं वही हमारा आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट आपका फैक्टोरियल 200 के इक्वल, बिकॉज 1 से लेके 200 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। और फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना मतलब नंबर ऑफ 5 काउंट करना। बोलो हाँ या ना। 40 डिवाइड बाय 5 8 एंड 8 डिवाइड बाय 5 1। आप बोलोगे सर ये टोटल कितना बनने वाला है? 48 प्लस 1, तो अल्टीमेटली 49 जीरोस। तो फैक्टोरियल 200 में 49 जीरोस होते हैं। 49 जीरोस एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होंगे जिसके अंदर एक भी जीरो नहीं है। 11 की पावर 200 जो नंबर आएगा उसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं होगा, वो 1 पे ही खत्म हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन जाता है बच्चों? 49 जीरोस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है आपके लिए। ओके, तो लेते हैं स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपके लिए। ये एग्जांपल जो है थोड़ा आपको दिक्कत देगा बच्चों। अब कई बार आप क्या गलती करते हैं, जो पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसा ही ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको लगता है, और आप क्या करोगे फैक्टोरियल 100 में जितने जीरो हैं वो आप आंसर बना दोगे। लेकिन बच्चों ध्यान दें, ये क्वेश्चन वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे स्टेप तो हमारी वही बनेगी, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रैप आ जाएगा इसके अंदर और कई बच्चे गलती कर जाएंगे। बच्चों बात समझना बड़े ध्यान से। ये आपको 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 100। तो मैंने इसको ब्रेक किया 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन 5 इंटू 100। ये 5 कितनी बार लिखे गए हैं बच्चों? ये 5 आपका 100 टाइम्स लिखा गया है। तो अल्टीमेटली 5 की पावर 100 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 100। तो आप कहोगे सर इसके अंदर कितने जीरोस हैं? इसके अंदर कितने जीरोस हैं? सर फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो निकालना, 105 का डिवाइड बाय 20 में थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, लेकिन समझ में आ गई होगी बात। 20 बाय 5 4। तो इस प्रोडक्ट में तो 24 टाइम जीरो आएंगे। या यूं कहें कि नंबर ऑफ 5 इस प्रोडक्ट के अंदर कितने आ रहे हैं? 5 की पावर 24 आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन और आप क्या बोल देंगे कि 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में था। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में था तो 24 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि जब भी हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालते हैं तो हम नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 के पेयर ढूंढते हैं? किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 5 ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ 2 से मतलब नहीं रह जाता है। बोलो हाँ या ना। और नंबर ऑफ 2 एक्स्ट्रा जो इस फैक्टोरियल में थे वो अगर 7 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई जीरो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 को इग्नोर करते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सिर्फ नंबर ऑफ 2 जो यहां होंगे इस फैक्टोरियल 100 के अंदर जो नंबर ऑफ 2 हैं वो जब नंबर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो जीरो प्रोड्यूस करेंगे? बोलो हाँ या ना। पिछले एग्जांपल में नंबर ऑफ 2 7 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, सेकंड लास्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल जो था इस क्लास का, तो वो एक भी जीरो प्रोड्यूस नहीं करेगा। नंबर ऑफ 2 सेकंड एग्जांपल में 11 से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वो भी एक जीरो प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन यहां इस एग्जांपल में एक्स्ट्रा 2 जो बचेंगे, एक्स्ट्रा 2 जब एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके जीरो प्रोड्यूस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ 5 बच रहा है तो आपको अवेयर रहना है। बोलो हाँ या ना। बिकॉज एक्स्ट्रा 2 तो आपको हर फैक्टोरियल में बहुत सारे मिल जाते हैं।
और एक्स्ट्रा 2 जब एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक्स्ट्रा जीरोस प्रोड्यूस करेंगे। अगर अभी तक की बात ब्लैंक है तो भी टेंशन ना लें बच्चों, अभी जब पूरा एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। बच्चों ध्यान दें, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों की नंबर ऑफ 5 कितने हैं सर इसके अंदर? 24 है। नंबर ऑफ टूज कितने होंगे यहां? तो आपने कहा सर 100 में नंबर ऑफ टूज निकालने हैं, निकालना आता है, हमने निकाले भी 97 होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए निकाल रहा हूं। 50/2 किया 25, 25/2 किया 12, 12 डिवाइड बाय 2 किया 6, 6 डिवाइड बाय 2 किया 3, एंड 3 डिवाइड बाय 2 किया 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो आपने ऐड कर लिया इनको, आपने कहा 50, 25, 75 प्लस 12 87 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 87 प्लस 10 97। नंबर ऑफ 2 हमारे पास है 97। बच्चों नंबर ऑफ 2 इतने हैं, नंबर ऑफ 5 इतने हैं, और रिमेनिंग नंबर्स का प्रोडक्ट 3 7 11 इन सब का प्रोडक्ट मैंने के मान लिया। बोलो हाँ या ना? फैक्टोरियल 100 को मैंने ऐसा लिखा, फैक्टोरियल 100 को मैंने ऐसा लिखा, मैं सारे 2 और सारे 5 एक्स्ट्रा करके लिख चुका हूं, और बाकी जो के बचा है सर वो आपके रिमेनिंग नंबर्स हैं। आप बोलोगे सर इसमें 3 भी आ गया, 2 आप सारे काउंट कर, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 9 भी आ गया, 15 भी आ गया। बोलो हाँ या ना? सारे 2 और 5 मैंने यहां काउंट कर लिए, और बाकी जो बहुत बड़े बड़े नंबर बचेंगे 71 होगा, 73 होगा, 77 होगा, अप टू 99, 2 और 5 के मल्टीपल के बिना जितने भी नंबर है बच्चों सबका प्रोडक्ट मैंने के मान लिया। ये कभी भी जीरो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जीरो प्रोड्यूस करने के लिए 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 5 की पावर 100 से। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 100 से। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? हमें मिला सर 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24 इंटू के। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई होके बन गया 5 की पावर 124। अरे मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, इंटू 2 इज टू द पावर 97 इंटू के। अब बच्चों मुझे बताओ 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है? देखो 125 था, 97 यहां था, तो मैंने बता दिया इसको 5 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 97। क्या ऐसे हमें ब्रेक करना आता है? ये तो बेसिक रूल ऑफ सर्ट्स और इंडेक्सेस है। बोलो हाँ या ना? है ना? इंटू 2 की पावर 97। देखो इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, 97 28 125 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू के, तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर 5 की पावर 28, क्या मैं इसको लिख दूं बच्चों 10 की पावर 97 इंटू के। दो का मल्टीपल नहीं है, इसमें एक भी 2 नहीं है, हम सारे 2 को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा 5 बच गए। एक्स्ट्रा 5 एक भी जीरो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। 5 को जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक एक भी जीरो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ 10 के इक्वल, हम ये लास्ट क्लास में सीख चुके हैं बच्चों कि नंबर ऑफ 10 के इक्वल आपके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ 10 कितने हमारे पास 97। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में 97 जीरोस बनेगा, ना कि 24 जीरो बनेगा। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बच्चों? बहुत बेसिक सी बात हमने करी है यहां, क्लियर, बहुत इजी बात हमने करी है। अब ऐसा ही लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, यहां भी बच्चों ध्यान दें। क्या दिया है आपको 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू 1000। तो क्या ये 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 10 इंटू 100 कर दूं? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक सी बातें लग रही है हमें, ये 10 10 10 हमारा 100 बार लिखा है। बोलो हाँ या ना? तो 10 की पावर 100 बना इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये बना आपका अप टू 100 तक। तो नंबर ऑफ 10 तो यहाँ 100 जीरो तो है ही, 100 जीरो तो है ही एटलीस्ट। और इस प्रोडक्ट में जितने जीरो होंगे, इस प्रोडक्ट में आपके 100 जीरोस हैं,
इस प्रोडक्ट में आपके 100 जीरोस हैं, मतलब यहां तो आपको 100 जीरो मिलने की, नंबर ऑफ 10 आपकी अगर 100 है, 100 जीरो यहां होने, और इसमें कितने जीरोस बनने हैं बच्चों? आप बोलोगे सर तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो, उतने ही जीरो होते हैं। तो निकाल निकाल के परेशान हो चुके हैं बच्चों, बच्चों को याद हो चुका है कि फैक्टोरियल 100 में 24 जीरोस होते हैं लास्ट में। तो यहां 10 की पावर 100 है सर, इंटू यहां हमारे पास 24 जीरोस आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर 24 जीरोस होंगे। 24 जीरोस मतलब इंटू के, अरे नंबर ऑफ 10 तो नंबर ऑफ जीरो के इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट क्लास में देखा था हमने फैक्टोरियल की फर्स्ट क्लास में। वो 2 क्लास जो हो चुकी है बच्चों, उनको कवर कर लें आप, उनको कवर किए बिना इस क्लास में ना आए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, बहुत इजी बात बन के रह गई है। तो अल्टीमेटली 10 की पावर 124 बना इंटू के, तो इसके अंदर जितने 10 है उतने ही जीरो होते हैं। आपने कहा 124 जीरोस विल बी देयर। आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने किए। थोड़ा सा आपको जब ये 5 का मल्टीपल आ जाए तो अवेयर रहना है, बाकी आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आप काफी कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे हम मूव कर रहे हैं गाइस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लाइक करेंगे इन क्वेश्चंस को। और अगर चीजें किस तरह क्लियर होती जा रही है तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर दे बच्चों, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें आप लोग, कमेंट नहीं करना है आप लोग। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपका नंबर है फैक्टोरियल 72 इंटू फैक्टोरियल 73। बच्चों ध्यान दें, आपको बहुत मजा आने वाला है। बच्चों क्या मैं फैक्टोरियल 72 और क्या मैं 73 को फैक्टोरियल 72 इंटू 73 लिख सकता हूं? बोलो हाँ यार। अरे ऑब्वियस सी बात है ना यार, फैक्टोरियल 72 इतना है इंटू 73। ये अभी जो नंबर लिखा है आपके सामने, ये फैक्टोरियल 73 के इक्वल है। ये एग्जांपल, ये फैक्टोरियल 73 के इक्वल है। क्या बच्चों अगर मैं इसको यहीं तक देखूं तो क्या ये फैक्टोरियल 72 के इक्वल है? आप बोलोगे फैक्टोरियल 72 इंटू 73। फैक्टोरियल 73 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके पीछे भी जो बेसिक है वो समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? आप बोलोगे फैक्टोरियल 72 कॉमन है। अगर मैं फैक्टोरियल 72 कॉमन ले लूं तो क्या अंदर 1 प्लस 73 बना? हाँ सर बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फैक्टोरियल 72 इंटू 74 बन चुका है। अभी ये दोनों को ऐड करना, मतलब ये जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल 72 इंटू 74 के इक्वल है। तो बच्चों 74 में तो एक भी जीरो नहीं है। हाँ सर इसमें एक्स्ट्रा 2 है एक, बिकॉज 74 इज नथिंग बट 2 इंटू 37। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा 2 है। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? फैक्टोरियल 72 में जितने नंबर ऑफ 5 है, तो 72 के अंदर नंबर ऑफ 5 कितने हैं बच्चों? 14। और 14 में दिया 5 का डिवाइड 2। आपने कहा सर 16 जीरोस आने वाले हैं फैक्टोरियल 72 में। फैक्टोरियल 72 में 16 जीरोस हैं, 74 में एक भी जीरो नहीं है बच्चों, इंटू 74। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में कितने 16 जीरोस आने वाले हैं। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है? बोलो हाँ यार। और कई बार बच्चे ऐसा कंक्लूड भी कर लेते हैं, कई बार बच्चे ऐसा कंक्लूड भी कर लेते हैं कि जब भी इसे प्लस दिया हो तो जो जितने छोटे वाले फैक्टोरियल में होंगे जीरोस वही आपका आंसर बनता है ना। लेकिन आप कई बार गलती कर जाते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है ऐसा। आप क्या करें, ये कभी कभी नहीं हो पाएगा ऐसा ना। अभी मैं एग्जांपल लूंगा उसके भी। अब देखो यहां अगर ये फैक्टोरियल 21 प्लस फैक्टोरियल 47 में आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो बच्चों देखो विजुलाइज करें पूरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 21 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 21 एंड देन 22 23
एंड सो ऑन अप टू 47, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, जो कॉमन है दोनों के अंदर, वो फैक्टोरियल 21 कॉमन है। तो अंदर बना 1 प्लस 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25 एंड सो ऑन अप टू 47। तो देखो आप बात समझना, हाउएवर आप अभी तक कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट मैंने आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन इतनी आई थिंक इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये कैलकुलेशन में आप कंफर्टेबल होंगे। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जब ये 22 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 330 बना देगा। देखो एक एग्जांपल और लिख दूं आपके लिए, फैक्टोरियल 21 1 प्लस 330 इंटू, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी 330 नहीं, ये आपका बनाएगा 550, सॉरी गाइस 550 इंटू 23 24 26 27 एंड सो ऑन अप टू 47। मैंने कुछ नहीं किया आपको समझाने के लिए, आई थिंक बात समझ में आ चुकी होगी ऑलरेडी, लेकिन पहले मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 550। बच्चों जब मैं 550 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लास्ट में जीरो मिलेगा? हाँ सर, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो में से एक नंबर के लास्ट में अगर जीरो है तो प्रोडक्ट के लास्ट में भी आपको एक जीरो तो मिलना ही है, बोलो हाँ या ना। इससे मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में जीरो मिला, ओके सर, एक बड़ा नंबर आया होगा उसके लास्ट में जीरो ही रहा होगा। उससे अगर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, 24 को मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो आएगा। आप बोलोगे एंड सो ऑन, ये वैल्यूज पूरी सॉल्व करने पर लास्ट में आपको जो एक नंबर मिलेगा सर, उसके लास्ट में जीरो रहा होगा फॉर श्योर, बोलो यस और नो। मैंने आपको कहा फैक्टोरियल 21 कॉमन है इंटू 1 प्लस एक बहुत बड़ा नंबर उसके लास्ट में जीरो। आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 21 1 प्लस एक बहुत बड़ा नंबर जिसके लास्ट में जीरो है। अरे कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है बच्चों, 2370 लिखा है, इसमें अगर लास्ट में 1 ऐड करना है बच्चों तो लास्ट में तो 1 ही आएगा, 0+1। यहां 237 लिखा हो या 732 लिखा हो, उससे कोई मतलब है ही नहीं। इन दोनों को सॉल्व करने पर जो बड़ा नंबर आएगा बच्चों उसके लास्ट में आपको 1 मिलेगा। मतलब अब इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, इसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं है। इसके लास्ट में फैक्टोरियल 21 के लास्ट में जितने जीरो होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट में लास्ट में जीरो होंगे। तो आपने कहा 21 में दिया 5 का डिवाइड 4, तो 4 जीरोस होंगे, बोलो हाँ या ना। 4 जीरोस इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार बच्चे रट लेते हैं कि जब भी ऐसे दो फैक्टोरियल प्लस में दिए गए हो तो जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसमें जितने जीरो होते हैं वही आंसर होता है। यहां भी वो बात वेरीफाई हुई है, इस एग्जांपल में भी वो बात वेरीफाई हुई थी, बोलो हाँ या ना, है ना। तो ऐसा कभी कभी बच्चे रट के बैठ जाते हैं और गलती क्या कर देते हैं बच्चों, गलती हो जाती है ऐसे एग्जांपल के अंदर जहां आपको एक्स्ट्रा 5 मिल जाता है। फैक्टोरियल 123 प्लस 123 फैक्टोरियल इंटू 124, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? दिक्कत आ जाए आपको तो ऐसा लिख लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 123 एंड 124। और फैक्टोरियल 123 को भी आप ऐसा लिख लो बच्चों, आप थोड़ा नारा लग रहा है मुझे, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 123। तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? फैक्टोरियल 123, ये आपका फैक्टोरियल 123 था ही, प्लस 123 फैक्टोरियल इंटू 124। तो यहां देखो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए आप ऑलरेडी एक सेकंड में लिख सकते हो, इस स्टेप को मैं आपको बिना काम परेशान कर रहा हूं बच्चों। 1 प्लस 124, देखो यहां मैंने कॉमन लिया फैक्टोरियल 123 तो 1 बचा और यहां 124 बचा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा 5 इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी कैलकुलेशन में। आर यू गेटिंग दैट? फैक्टोरियल 123 इंटू 125। अब बोलेंगे सर फैक्टोरियल 123 में जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पेयर बनते हैं 2 एंड 5 के, बोलो हाँ या ना। तो नंबर ऑफ 2 हमेशा एक्स्ट्रा बच जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ 2 ज्यादा होने, नंबर ऑफ 5 कम होने किसी भी फैक्टोरियल में।
तो आपने कहा सर नंबर ऑफ 2s और 5 के कुछ पेयर बन जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा 2 बच जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा 2 बचेंगे क्या इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा 5 दिख रहे हैं? 125 तो 5 क्यूब होता है। तो आपने कहा सर फैक्टोरियल 123 में कितने जीरोस हैं? आपने कहा सर कितने 5 हैं? चलो मैं पूरा कर दूं आपके लिए, कितने 5 हैं? आपने कहा सर ये डिवाइड हुआ आपका 24 टाइम, 24 में 5 का डिवाइड दिया 4 टाइम। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे इसमें 28 जीरोस हैं, या यूं कहें 28 जीरो मतलब 5 कितने हैं? यहाँ 28 है। और नंबर ऑफ टूज कितने हैं? नंबर ऑफ टूज आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, कर लिया चलो आपके लिए। 123 का आधा 61, का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7, 3, 1। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर 91 प्लस 15 106 प्लस 7 113 प्लस 4 117। तो नंबर ऑफ टू कितने आ रहे हैं? 117 आ रहे हैं। इनटू बच्चों यहां 5 क्यूब बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक ऐसा नंबर आ रहा था जो 5 का मल्टीपल भी नहीं था, जिसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं था। बोलो यस और नो। यहां भी एक ऐसा नंबर आया था बच्चों जिसके लास्ट में जीरो नहीं है और 5 का मल्टीपल भी नहीं है। लेकिन यहां क्या हो रहा है सर, यहां क्या हो रहा है सर, ये 5 का मल्टीपल मिल रहा है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा 5 है। ये एक्स्ट्रा 5 जब एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो अभी देखो आपको पता पड़ता है कि 5 की पावर इंटू इंटू के कर लो, इसको यहां बीच में इंटू के कर लो। ये आपका पूरा फैक्टर 123 था। तो 5 की पावर 28 इंटू 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 117 इंटू के। आप बोलोगे 5 कितने मिल चुके हैं? 5 की पावर 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31 इंटू 2 की पावर 117 इंटू के बना सर। आप बोलेंगे सर कि सर अब बहुत इजी बात बन के रह गई है, हमें सारी बात समझ में आ चुकी है। बस हम चेक कर लें बच्चों, 30 91 प्लस 15 106। ठीक है मतलब सर, ठीक है। तो अभी 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है? 5 की पावर 31 इंटू 2 की पावर 31 इंटू 2 की पावर 86। अरे बोलो हाँ या ना। इंटू के। ये एक 5 का मल्टीपल नहीं है, वी नो दैट। हमने सभी सारे 5 काउंट कर लिए हैं कि ना तो 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, हमने सब कुछ काउंट कर लिया है। तो अभी 2 और 5 के कितने पेयर पॉसिबल है? बच्चे बोलेंगे 10 की पावर 31 बन गया, 2 की पावर 86। जितने 10 है उतने जीरो होने। तो यहां आपका 31 करेक्ट आंसर आना है, ना कि 28 आना है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहां आपका जो नंबर मिला था आपको, ये बाहर जो नंबर बना सर ये 125, इस 125 में कुछ एक्स्ट्रा 5 थे। एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जीरोस मिल रहे होंगे। आई थिंक मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। जो बच्चे सारी बात समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। आई गारंटी यू गाइस आप बहुत कंफर्टेबल हो जाने वाले हैं। और फिर भी अगर डाउट रह जाए किसी को, डाउट अगर रह रहा है किसी को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा या फिर आपके लिए एक अलग से क्लास प्लान कर लूंगा। ओके, लेकिन वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें। बच्चों ऐसा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा देखो ध्यान दें इस क्वेश्चन को करें उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि 20500 में अगर मैं, या 4 बार जोड़ लो में अगर मैं 100 का डिवाइड दूं तो फाइनल आंसर में कितने जीरो आने हैं? आप बोलोगे सर इतनी इजी बात कैसे पूछ लिया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपके 2 जीरो बचे लास्ट में, तो आपका जो आंसर आएगा वो 20500 आया। अगर यहां मैं केवल एक ही जीरो से डिवाइड देता बच्चों, केवल, ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल में 20500 में 10 का ही डिवाइड देता तो एक जीरो से एक जीरो कट जाता, मेरा आंसर 20500 आता। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 205
4 टाइम्स 0 में 1000 का डिवाइड दे देता तो आप बोलते 3 कट गए, आपका आंसर 2050 बनता। बोलो हाँ या ना? 2050 बनता। मतलब मैं आपको इतनी सी बात पे विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि जितने जीरो ऊपर हैं और जितने जीरो नीचे हैं इन द एंड, उनका डिफरेंस आपको हमेशा लास्ट में मिलता है। बोलो हाँ या ना? यहाँ 4 जीरो थे, यहाँ 1 जीरो था, तो 3 जीरो आपको यहाँ मिले। यहाँ 4 जीरो था, यहाँ 3 जीरो था, तो यहाँ 1 जीरो आपको लास्ट में मिला। बोलो हाँ या ना? यहाँ 4 जीरो थे, यहाँ 2 जीरो थे, तो आपको लास्ट में 2 जीरो मिले। तो नंबर ऑफ 10 जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बोलो ये सुनो, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस ऐड होते हैं और डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली बात है बच्चों, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होने, नंबर ऑफ जीरो मतलब नंबर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर 7 यहाँ है और 10 की पावर 4 का आप डिवाइड दे रहे हो, तो हमें ये बात पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बोलो हाँ ना? इफ वी हैव द सेम बेस, अल्टीमेटली नंबर ऑफ जीरोस अगर न्यूमरेटर में जितने हैं और डिनोमिनेटर में जितने हैं, तो फाइनल सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरोस इन न्यूमरेटर जो होंगे वो इन दोनों का डिफरेंस होंगे। बोलो हाँ या ना? देखो 7 - 4, यहाँ 7 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, तो डिवीजन करने पर 3 जीरो आएंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ जीरो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट्स इट। अब बच्चों ध्यान दें, ध्यान दें गाइस। बच्चों 1 सेकंड, ठीक है ठीक है। देखो यहां आपको कैलकुलेट करना था कि फैक्टोरियल 2016 एंड फैक्टोरियल 1008 फैक्टोरियल का स्क्वायर। बच्चों देखो क्या ये बात समझ में आए कि ये लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 एंड ऑन अप टू 1007 इंटू 1008 एंड ऑन सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये कहां तक जाएंगे सर? 1008 तक, फिर 1009, 1010 और लास्ट में जाएगा 2016 तक। देखो ये फैक्टोरियल 2016 लिखा है, होल अपॉन फैक्टोरियल 1008 का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों ये फैक्टोरियल 1008 आपको यहां दिख रहा है? क्या फैक्टोरियल 1008 आपको विजिबल है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल विजिबल है। फैक्टोरियल 1008 से एक फैक्टोरियल 1008 या यूं कर लो कि नीचे लिखा है सर फैक्टोरियल 1008 इंटू फैक्टोरियल 1008। तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 1008 से फैक्टोरियल 1008 कैंसिल हो गया, मतलब हमें सॉल्व क्या करना रहा? हमें सॉल्व करना रहा 1009 इंटू 1010 इंटू 1011 एंड सो ऑन अप टू 2016। इसमें जितने जीरो होंगे होल अपॉन फैक्टोरियल 1008 में जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। बोलो हाँ या ना? बच्चों क्या ऐसा क्वेश्चन हमने हमारी सेकंड क्लास में कर लिया है? फैक्टोरियल की जो सेकंड क्लास हमने पढ़ी है वहां हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। मैंने कुछ 310 तक एग्जांपल लिया था, 310 ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था कि फैक्टोरियल 310 के बाद फैक्टोरियल 1000 तक हम जा रहे थे ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा बच्चों ना। अभी आप बोलेंगे सर देखो वैसे मैं कर चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 2016 के जीरो में से फैक्टोरियल 1008 के जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने किया इतना सा काम 1009। मुझे देखो मैं आपके लिए अलग से कर दूं बच्चों, इसके कुछ जीरोस में सेपरेटली निकाल रहा हूं। वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आता होगा ऑलरेडी, लेकिन मैं थोड़ा समय लूंगा इसके अंदर ताकि जो बच्चा बहुत स्क्रैच लेवल पर है वो कवर कर पाए। 1008 के 1008 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोस निकालो पहले काम। इसके नंबर ऑफ जीरोस, इसमें 5 का सक्सेसिव डिवीजन दिया, तो वो 1008 में 5 का डिवाइड दिया, 201 टाइम गया। बोलो हाँ या ना?
201 टाइम गया, 201 में 5 का डिवाइड दिया 40 टाइम गया, 40 में 5 का डिवाइड दिया 8 टाइम गया, 8 में 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम गया। अल्टीमेटली ये कितने जीरो आ गए हैं बच्चों? ये आ चुके हैं आपके 250 जीरोस। क्लियर? मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आपको 250 जीरोस मिल रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। ऊपर कितने मिल रहे होंगे? ऊपर बच्चों देखो मैं आपके लिए नया काम कर दूं, पूरा का पूरा ही नया काम क्या कर दूं आपके लिए, 100 एक काम करता हूं सर, 1 से लेके 1008 इंटू एंड सो ऑन अप टू 2016। क्या ये फैक्टोरियल 2016 है? फैक्टोरियल 2016 में कितने जीरोस होंगे? आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 2016 में इजी बात है सर, हम इसमें 5 का सक्सेसिव डिवीजन देते जाएंगे। ये 403 बार गया, बोलो हाँ या ना। 403 में 5 का डिवाइड दिया तो ये 80 बार गया, 80 में 5 का डिवाइड दिया तो ये 16 बार गया, 16 में 5 का डिवाइड दिया तो ये 3 बार गया। इतने जीरो आए हैं फैक्टोरियल 2016 में। तो आपने कहा 483 प्लस 16 प्लस 3 19, 483 प्लस 19 5020। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर यहां फैक्टोरियल 2016 ही होता तो यहां हमारे पास 5020 होते, बोलो ये सो। लेकिन क्या हमारे पास फैक्टोरियल 2016 है? नहीं सर, नहीं है। हमारे पास तो 1009 से लेकर 2016 तक के नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप एक छोटी सी बात बोलोगे, देखो हमें निकालना है इसके अंदर जीरोस 1009 से लेकर 2016 तक जीरो। वही बात बच्चों, मैंने दो प्रोडक्ट मान लिए, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल 502 जीरो आते हैं, टोटल 502 जीरो आते हैं। केवल अगर मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करता बच्चों तो ये फैक्टोरियल 1008 में कितने जीरो होते हैं? 250 जीरोस होते हैं, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसा एग्जांपल किया है हमने पिछली क्लासेस के अंदर, तो उन क्लासेस को कवर करें। देखो डायरेक्ट आप इस क्लास में आ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास से चीजें कवर करनी होगी। इनटू 250 जीरोस यहां है, इनटू यहां आपको पता पड़ता है सर, क्या पता कितने जीरो रहे होंगे, लेकिन फाइनली 5020 आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाते हैं सर, यहां 250 जीरो है, यहां क्या पता कितने जीरो है, लेकिन टोटल 5020 होने चाहिए। हमें पता है बच्चों की दोनों का सम 5020 आना चाहिए, मतलब यहां निसंदेह 252 जीरो रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। मतलब 1009 से लेकर 2016 तक के नंबर को अगर 1009 से लेकर 2016 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो मिलते हैं सर? ये मिलते हैं 252 जीरो, बोलो हाँ या ना। मतलब अब कंडीशन ये बन चुकी है बच्चों कि इस डिवीजन में हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस, इस एक्सप्रेशन में ऊपर हमारे पास 252 जीरोस हैं और नीचे हमारे पास 250 जीरोस हैं। तो क्या सॉल्व करने पर इन दोनों का डिफरेंस 2 जीरोस आएगा। इस एग्जांपल को भी हम समझ चुके हैं हमारी इनिशियल एक्सप्लेनेशन के अंदर, बोलो हाँ या ना। समझा मैंने? ऊपर जितने जीरो हैं नीचे जितने जीरो हैं उन दोनों का डिफरेंस आपका नंबर ऑफ जीरो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कैलकुलेशन में। तो आपने कहा सर यहां पता पड़ा कि ऊपर 252 जीरो थे, नीचे 250 जीरो थे, तो फाइनल कैलकुलेट करने पर फाइनल आंसर जो आएगा उसके लास्ट में केवल 2 जीरो होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? दिस इज हाउ वी शुड डू द क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए, ये लेवल आपको कवर करना है बच्चों, है ना। बहुत कंप्लीट फॉर्म में हम हर चीज को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी है आपने तो उन क्लासेस को कवर कर लें,
वो क्लासेस कवर करने के बाद ही आप इस क्लास को अटेंड करें। एंड आई गारंटी यू बच्चों कि अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक में आप किस तरह क्लियर रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस शीट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रहा हूं रेगुलर बेसिस के ऊपर। और भी अपना जो एक्सपीरियंस है बच्चों, वो कमेंट जरूर करें। जितना आप कमेंट करेंगे उतना हम मोटिवेटेड रहेंगे बच्चों। और आपके कमेंट्स की ही रिक्वायरमेंट है। काफी समय समय प्रयास कर रहा हूं, यूट्यूब पर आपको मैं काफी कंटेंट दे रहा हूं बच्चों, तो कमेंट करके थोड़ा अप्रिशिएट करें ताकि हम थोड़े मोटिवेटेड फील करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.